जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से आज हम एक फ्रेश सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडवेल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म का जन्म। 610 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा एक नया धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। तो आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म का जन्म। इस्लाम धर्म का जन्म। इस्लाम धर्म का जन्म माना जाता है 610 ईस्वी को, और इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। जिस प्रकार से किसी महापुरुष को स्वामी कहा जाता है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में किसी महापुरुष को हजरत शब्द से संबोधित किया जाता है। तो इसका हजरत का साधारण सा मीनिंग है स्वामी। महापुरुषों को संबोधित करने के लिए जिस प्रकार से हम स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में महापुरुष हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को संबोधित किया जाता है हजरत शब्द से। यहां पर मोहम्मद का अर्थ है प्रशंसा के काबिल। प्रशंसा के काबिल। मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशंसा के काबिल। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, और कुरान में 4 बार मोहम्मद शब्द का प्रयोग किया गया है। मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा के काबिल। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में 4 बार मोहम्मद शब्द का प्रयोग किया गया है। मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशंसा के काबिल। पैगंबर, अगला है पैगंबर। पैगंबर का अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक, अर्थात अल्लाह के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति। पैगंबर का अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक। अल्लाह का संदेश वाहक। पैगंबर यहां पर एक फारसी शब्द है। पैगंबर एक फारसी शब्द है, और पैगंबर का अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक। देवदूत जिब्राइल के द्वारा कुरान का ज्ञान सीधे तौर पर दिया गया हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 ईस्वी को। और यहां पर इस प्रकार से मोहम्मद अब बन जाएंगे पैगंबर, जो अल्लाह के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए पैगंबर का यहां पर अर्थ है अल्लाह का संदेश वाहक। और इस प्रकार से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म में प्रथम तथा अंतिम अल्लाह का संदेश वाहक कहलाते हैं। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म में अल्लाह के प्रथम व अंतिम संदेश वाहक कहलाते हैं। अल्लाह के प्रथम व अंतिम संदेशवाहक कहलाते हैं। संदेशवाहक कहलाते हैं। यहां पर पैगंबर एक फारसी शब्द है। पैगंबर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक।
पैगंबर को अरबी भाषा में अर्थात अल्लाह के संदेश वाहक को अरबी भाषा में कहा जाता है रबी या रसूल। रबी या रसूल, रबी या रसूल ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक, और इसी का फारसी शब्द होता है पैगंबर, अर्थात पैगंबर या रबी रसूल का अर्थ होता है अल्लाह का संदेश वाहक। साहब एक सम्मान जनित शब्द है जिसका अर्थ होता है गुरु। गुरु जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 610 ईस्वी को मक्का में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। यह है कुरान, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, अर्थात इसमें एक ईश्वर अल्लाह की उपासना की जाती है। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, एक ईश्वरवादी धर्म है, एक ईश्वरवादी धर्म है, अर्थात इसमें एक ईश्वर अल्लाह की उपासना की जाती है। यहां पर एक ईश्वर अल्लाह की उपासना की जाती है, अल्लाह की उपासना की जाती है। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म एक ईश्वरादि धर्म है तथा इसमें ईश्वर अर्थात अल्लाह निरंकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात अल्लाह की ना तो कोई मूर्ति होती है ना तो इनका कोई चित्र होता है। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है और इसमें ईश्वर अर्थात अल्लाह की उपासना की जाती है। अल्लाह निरंकार होता है, अल्लाह निरंकार होता है, अल्लाह निरंकार होता है, अर्थात इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषेध माना जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की चित्रकारी आप नहीं कर सकते। अल्लाह की या हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का कोई चित्र या कोई मूर्ति नहीं होता है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को निषेध माना गया है कुरान के अनुसार। इस्लाम धर्म ध्यान दीजिएगा, इस्लाम धर्म कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ होता है या इस्लाम धर्म का अर्थ होता है, कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, अल्लाह को समर्पण, अल्लाह को समर्पण। कुरान के अनुसार इस्लाम का अर्थ है या इस्लाम धर्म का अर्थ है अल्लाह को समर्पण, और जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन अल्लाह को समर्पित कर दिया है वही कहलाएगा मुसलमान। तो इस प्रकार से मुसलमान का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित व्यक्ति, अल्लाह को समर्पित व्यक्ति, अल्लाह को समर्पित व्यक्ति। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास अर्थात मिडवेल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहला टॉपिक इस्लाम धर्म का जन्म। तो किस प्रकार से इस्लाम धर्म का जन्म हुआ है इसके इतिहास को आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ है 610 ईस्वी में और इसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। ध्यान दीजिएगा, इसी के इतिहास को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा,
किस प्रकार से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है, इसी के इतिहास को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। यह है पड़ोसी देश अफगानिस्तान। यह है ईरान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। यह है टर्की और यहां पर है इस प्रकार से, यह है इराक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यहां पर है, यह आपका है इस प्रकार से, यह है सीरिया, यह है जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, लेबनान। हम देख रहे हैं इस्लाम धर्म का जन्म, इससे संबंधित इतिहास को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह हमारा देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यह है सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन और यह है लेबनान। यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सऊदी अरब। यह आपका है सऊदी अरब, यह है सऊदी अरब। यहां है कुवैत, यह है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। यहां पर है, यह है ओमान, यमन। ध्यान दीजिएगा, इस्लाम धर्म के जन्म को डिस्कस करने से पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे सऊदी अरब को। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, यह है लेबनान, यह है सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ओमान, यमन। यह है कंट्री सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब में दो प्रमुख स्थान हमें देखना है। पहला है ये आपका मक्का, पहला है ये मक्का। मक्का, मक्का से 451 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है मदीना, यह है मदीना। ध्यान दीजिएगा, मक्का और यह है मदीना। ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब के मक्का में ही जन्म हुआ है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का। सऊदी अरब के मक्का में ही जन्म हुआ है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का। ध्यान दीजिएगा, मक्का में जन्म हुआ है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का। मक्का के निवासी अब्दुल्लाह, मक्का के निवासी अब्दुल्लाह, मक्का के निवासी अब्दुल्लाह का विवाह होता है बीबी आमिना से, बीबी आमिना के साथ। अब्दुल्लाह का विवाह होता है बीबी आमिना के साथ और इनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इनसे, अब्दुल्ला से और बीबी आमिना से 20 अप्रैल 570 ईस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
इब्न अब्दुल्लाह। इब्न अब्दुल्लाह का अर्थ है कि इनके पिता का नाम है अब्दुल्लाह। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का 20 अप्रैल 570 ईस्वी को मक्का में अब्दुल्ला तथा बीबी आमिना से, अब्दुल्ला की पत्नी है बीबी आमिना से 20 अप्रैल 570 ईस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अर्थात इनका नाम है मुहम्मद। मुहम्मद के बचपन का नाम एक तो मुहम्मद है, साथ ही साथ इनके बचपन का नाम है मुस्तफा, मुस्तफा, अहमद, अहमद तथा हामिद। इनके बचपन का नाम है मोहम्मद, मुस्तफा, अहमद और हामिद। 610 ईस्वी को जब मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुरान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यही आगे जाकर बनते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। यही मोहम्मद आगे जाकर बनेंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। यही आगे जाके बनेंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। ढक जाइएगा। तो अब्दुल्ला और बीबी आमिना से 20 अप्रैल 570 ईस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। इनके बचपन का नाम है मुस्तफा, अहमद, हामिद तथा 610 ईस्वी को जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुरान की ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब यही बनेंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। ध्यान दीजिएगा, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का कैलेंडर या सनवत की स्थापना की गई, हिजरी सनवत। तो कुरान में वर्णित हिजरी सनवत के अनुसार मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला या हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ है 12 नबी उल अव्वल को, 12 नबी उल अव्वल को, जिसका हमारे कैलेंडर के अनुसार मीनिंग है 20 अप्रैल 570 ईस्वी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ है 22 अप्रैल 571 ईस्वी को। लेकिन कुरान में वर्णित हिजरी सनवत के अनुसार हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ है 12 नबी उल अव्वल को, जिसका हमारे कैलेंडर में मीनिंग है 20 अप्रैल 570 ईस्वी। तो अर्थात इसे हम असत्य मानेंगे। तो इस प्रकार से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ है 20 अप्रैल 570 ईस्वी को। इस्लाम धर्म के अनुयायी या इस्लाम धर्म को मानने वाले अर्थात मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस अर्थात 12 नबी उल अव्वल को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व है ईद, ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी। ध्यान दीजिएगा, मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में अब्दुल्ला तथा बीबी आमिना से 20 अप्रैल 570 ईस्वी, जिसका कुरान में वर्णित हिजरी सनवत के अनुसार मीनिंग है 12 नबी उल अव्वल को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। इनके बचपन का नाम है मुस्तफा, अहमद, हामिद। जब इन्हें 610 ईस्वी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यही आगे जाकर बनते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस अर्थात 12 नबी उल अव्वल को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। इस प्रकार से
हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और यह पर्व है ईद ए मिलाद उन नबी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के जन्म के 3 माह पूर्व ही इनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो जाता है और जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 6 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो इनकी माता बीबी आमिना का भी देहांत हो जाता है। इस प्रकार से 6 वर्ष के हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को पालने का कार्य करते हैं अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब। तो 6 वर्ष आयु अवस्था के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को पालने का कार्य करते हैं इनके चाचा अबू तालिब, जो कि है अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब। जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बड़े होते हैं तो इनका विवाह करवाया जाता है अबू बक्र की पुत्री आयशा के साथ। तो इस प्रकार से आयशा कहलाएंगी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की पत्नी। आगे जाकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का विवाह होता है उमर की बेटी हफ्सा के साथ। तो इस प्रकार से आयशा तथा हफ्सा ये दोनों कहलाएंगी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की पत्नियां। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक विधवा व्यापारी खादीजा के पास जाकर कार्य करते हैं। आगे जाकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तथा खादीजा एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक विधवा व्यापारी खादीजा के पास जाकर कार्य करते हैं और जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 25 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं, जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 25 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो इनका विवाह हो जाता है खादीजा के साथ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तथा खादीजा से 2 बेटियों की प्राप्ति होती है। पहली पुत्री है रुकैया और दूसरी बेटी है फातिमा। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का विवाह होता है 25 वर्ष आयु अवस्था में खादीजा के साथ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तथा खादीजा से 2 बेटियों की प्राप्ति होती है। पहली है रुकैया तथा दूसरा है फातिमा। रुकैया का विवाह होता है उस्मान के साथ तथा फातिमा का विवाह होता है अली के साथ। रुकैया का विवाह होता है उस्मान के साथ तथा फातिमा का विवाह होता है अली के साथ। तो ये हमने जो हिरार्की डिस्कस किया है ये हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म तथा उनका पारिवारिक विवरण है, जिसको हमने इस प्रकार से डिस्कस किया। सऊदी अरब के मक्का में 20 अप्रैल 570 ईस्वी को अर्थात कुरान के हिजरी सनवत के अनुसार 12 नबी उल अव्वल को अब्दुल्ला तथा बीबी आमिना से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जिनके बचपन का अन्य नाम है मुस्तफा अहमद हामिद। 610 ईस्वी को जब मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुरान की ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ये कहलाएंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद के जन्म के
3 माह पहले इनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो जाता है और जब ये 6 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो इनकी माता बीबी आमिना का भी देहांत हो जाता है। तो इनको पालने का कार्य करते हैं मोहम्मद के चाचा अबू तालिब। मोहम्मद का विवाह करवाया जाता है अबू बकर की पुत्री आयशा के साथ। आगे जाकर उमर की पुत्री हफ्सा के साथ भी इनका विवाह होता है। मोहम्मद का विवाह एक विधवा व्यापारी खादीजा के साथ होता है जब ये 25 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं। मोहम्मद तथा खादीजा से 2 पुत्रियों की प्राप्ति होती है, रुकैया तथा फातिमा। रुकैया का विवाह होता है उस्मान के साथ तथा फातिमा का विवाह होता है अली के साथ। ध्यान दीजिएगा, आगे यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहां पर यह है मक्का। मक्का में एक गुफा है, मक्का में एक गुफा है जिसका नाम है जबाल अल नूर गुफा। जबाल अल नूर गुफा, इसी का प्राचीन नाम है हीरा गुफा। इसी का प्राचीन नाम है हीरा गुफा। मक्का में एक गुफा है जिसका नाम है जबाल अल नूर गुफा, इसी का प्राचीन नाम है हीरा गुफा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हीरा गुफा या आज का जबाल अल नूर गुफा में जाकर ध्यान लगाते थे और एक दिन 610 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मक्का में स्थित जबाल अल नूर गुफा, जिसका प्राचीन नाम है हीरा गुफा में 610 ईस्वी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ध्यान लगाते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुरान में ऐसा वर्णित है कि स्वयं देवदूत जिब्राइल कुरान का ज्ञान अरबी भाषा में, कुरान में ऐसा वर्णित है कि स्वयं देवदूत जिब्राइल 610 ईस्वी को कुरान का ज्ञान अरबी भाषा में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को देते हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को देते हैं, अर्थात मोहम्मद को देते हैं। इस प्रकार से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुरान के ज्ञान की प्राप्ति होती है और यही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अब बन जाएंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब अब यही बन जाएंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। अब ये कहलाएंगे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। मक्का के जबाल अल नूर गुफा, इसी का प्राचीन नाम है हीरा गुफा में 610 ईस्वी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को स्वयं देवदूत जिब्राइल कुरान का ज्ञान अरबी भाषा में प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है और अब ये बन जाते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो 610 ईस्वी को मक्का के जबाल अल नूर गुफा में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये सबसे पहले कुरान का उपदेश देते हैं अपनी पत्नी खादीजा को। तो इस प्रकार से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बन जाते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं अपनी पत्नी खादीजा को। अपनी पत्नी
खादीजा को। तो इस प्रकार से खादीजा कहलाएंगी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम शिष्य या प्रथम शिष्या। तो इस प्रकार से खादीजा कहलाएंगी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम शिष्या। ये कहलाएंगी प्रथम शिष्य या प्रथम शिष्या या प्रथम अनुयायी, प्रथम अनुयायी। इस्लाम धर्म में अनुयायी को ही कहा जाता है सहाबा। तो इस प्रकार से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था अपनी पत्नी खादीजा को। इस्लाम धर्म में अनुयायी या शिष्य को कहा जाता है सहाबा। तो ये कहलाएंगी प्रथम सहाबा। खादीजा कहलाएंगी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य या प्रथम सहाबा। 610 ईस्वी से लेकर 12 साल आगे अर्थात 622 ईस्वी तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को ही कुरान का उपदेश देते हैं, कुरान का ज्ञान देते हैं। अर्थात अब ये कार्य कर रहे हैं अल्लाह का संदेश वाहक के रूप में। इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई थी पैगंबर की, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब है अल्लाह के प्रथम व अंतिम संदेश वाहक। और इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था इनकी पत्नी खादीजा को, जो कहलाएंगी प्रथम शिष्य, प्रथम सहाबा या प्रथम अनुयायी। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब आयशा के पिता, अपने पत्नी आयशा के पिता अबू बकर अर्थात अपने ससुर को कुरान का ज्ञान देते हैं। अपनी पत्नी आयशा को कुरान का ज्ञान देते हैं, अपने ससुर उमर को कुरान का ज्ञान देते हैं, अपनी पत्नी हफ्सा को कुरान का ज्ञान देते हैं। अर्थात इन सबको ये बना रहे हैं अपने अनुयायी। खादीजा को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया था अपनी पुत्री रुकैया, अपनी पुत्री फातिमा, अपने दामाद उस्मान तथा दामाद अली को भी इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाते हैं। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि मक्का के जवाल अल नूर गुफा में 610 ईस्वी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये बन जाते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। इनके द्वारा सबसे पहला उपदेश दिया गया था इनकी पत्नी खादीजा को। तो खादीजा कहलाएंगे इनकी प्रथम सहाबा या प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य। इसके बाद ये अपने परिवार के सभी लोगों को कुरान का उपदेश देते हैं और सभी के सभी इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। तो इस प्रकार से जवाल अल नूर गुफा में 610 ईस्वी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनके द्वारा एक नए धर्म की स्थापना की जाती है, वह धर्म है इस्लाम। इनके द्वारा एक नए धर्म की स्थापना की जाती है ज्ञान प्राप्ति के बाद, वह धर्म है इस्लाम। इस्लाम धर्म की स्थापना की जाती है 610 ईस्वी को और इसी के अनुसार कुरान का ज्ञान ये अपने परिवार के सभी लोगों को देते हैं। और धीरे धीरे देखते देखते हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब कि ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलता है और धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगती है। तो मक्का में सबसे ज्यादा आबादी उस समय होती है यहूदियों की। तो इस प्रकार से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वो चारों तरफ फैलता है। लेकिन मक्का में चूंकि सबसे ज्यादा आबादी है यहूदियों की, तो साथ ही साथ हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को यहूदियों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। अंततः 12 साल मक्का में 610 ईस्वी से 622 ईस्वी तक
हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जन जन तक कुरान का ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग सभी इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। यह प्रक्रिया चलता है 610 ईस्वी से 622 ईस्वी तक, 12 वर्ष तक। लेकिन धीरे धीरे यहूदियों का विरोध बढ़ने लगता है। यहूदियों के विरोध के बाद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से 451 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते हैं मदीना। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनके द्वारा एक नया धर्म इस्लाम की स्थापना की जाती है और धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या मक्का में बढ़ने लगती है। लेकिन मक्का में सबसे ज्यादा आबादी है यहूदियों की, तो यहूदियों के विरोध के कारण हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से आते हैं मदीना 622 ईस्वी को। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से यहूदियों के विरोध के कारण मक्का से गमन करके आते हैं मदीना। मक्का से मदीना के बीच की दूरी है 451 किलोमीटर और मक्का से मदीना आने की इस प्रक्रिया को कुरान में कहा गया है। कुरान में मक्का से मदीना आने की इस प्रक्रिया को कुरान में कहा गया है हिजरत या हिजरी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा यहूदियों के विरोध के बाद 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से गमन किया जाता है मदीना की ओर और ये जाते हैं मक्का से 451 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मदीना। कुरान में मक्का हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया को कहा गया है हिजरत या हिजरी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को ही हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर की स्थापना की जाती है, कैलेंडर का निर्माण किया जाता है, सनवत का निर्माण किया जाता है जो कहलाता है हिजरी सनवत, जो कहलाता है हिजरी सनवत। इसी हिजरी सनवत के अनुसार मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का जन्म हुआ है 12 नबी उल अव्वल को, 12 नबी उल अव्वल को, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मक्का से गमन करके हजरत मोहम्मद साहब पहुंचते हैं मदीना। कुरान में मक्का से मदीना जाने की इस प्रक्रिया को कहा गया है हिजरत या हिजरी और 24 सितंबर 622 ईस्वी को ही हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का कैलेंडर बनाया गया जो कहलाता है हिजरी सनवत। तो इस प्रकार से 24 सितंबर 622 ईस्वी को यहूदियों के विरोध के कारण हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से आना पड़ता है मदीना और मदीना में रहते हुए ही 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की हो जाती है मृत्यु। जब तक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जीवित थे उनके द्वारा मुसलमानों का राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व किया जाता था, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना उत्तराधिकार नियुक्त नहीं किया था। इसी विरोधाभास के कारण कि कौन बनेगा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता है खलीफा। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता है खलीफा, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व किसी को भी अपना उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा नियुक्त नहीं किया था। इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में, 632 ईस्वी को मदीना में। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है।
इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। पहला संप्रदाय है सुन्नी और दूसरा संप्रदाय है शिया। पहला संप्रदाय है सुन्नी, दूसरा संप्रदाय है शिया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व, इनकी मृत्यु होती है 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में। इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। सुन्नी का ऐसा मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का यदि कोई भी उपयुक्त शिष्य या अनुयायी है उसे खलीफा बनाया जाए, लेकिन शिया का मानना था नहीं, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी रिश्तेदार को ही हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा बनाया जाए। इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। पहला कहलाता है सुन्नी, दूसरा कहलाता है शिया। सुन्नी का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद खलीफा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी उपयुक्त अनुयायी को बनाया जाए, जबकि शिया का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी रिश्तेदार को ही खलीफा बनाया जाए। इसी मतभेद के कारण इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो जाता है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, सुन्नी और शिया में। ध्यान दीजिएगा, हालांकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना उत्तराधिकारी अपने मृत्यु के पूर्व घोषित नहीं किया था, तो इस प्रकार से शिया और सुन्नी के विद्रोह के बाद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद पहले खलीफा बनाए जाते हैं अबू बकर को। ये बनते हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के पहले खलीफा अबू बकर, जो कि है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अर्थात हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर या आयशा के पिता अर्थात हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर। इसके बाद इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा बनते हैं उमर। दूसरे खलीफा बनते हैं उमर, ये भी है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर अर्थात हफ्सा के पिता। इसके बाद तीसरे खलीफा बनते हैं खादीजा की बेटी रुकैया के पति उस्मान। ये बनते हैं तीसरे खलीफा। ये बनते हैं तीसरे खलीफा, जो कि है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद उस्मान बनते हैं तीसरे खलीफा। और चौथे खलीफा बनते हैं अली। चौथे खलीफा बनते हैं अली। इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा बनते हैं अली। ये भी है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद। 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी मृत्यु के पूर्व किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। जब इनकी मृत्यु होती है तो इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में बढ़ जाता है। पहला है सुन्नी, दूसरा है शिया। सुन्नी का मानना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी उपयुक्त शिष्य को, अनुयायी को बनाया जाएगा खलीफा, लेकिन शिया का मानना था कि नहीं, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी रिश्तेदार को ही बनाया जा सकता है खलीफा। लेकिन अंततः इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर, दूसरे बनते हैं उमर, और तीसरे बनते हैं उस्मान, और चौथे बनते हैं अली। यहां पर अबू बकर को मुख्य रूप से सुन्नी का समर्थन मिलता है, उमर को भी सुन्नी संप्रदाय का समर्थन मिलता है, और अंततः उस्मान को शिया का समर्थन मिलता है, और यहां पर अली को भी मिलता है शिया का समर्थन। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म के पहले खलीफा है अबू बकर, दूसरे खलीफा है उमर, तीसरे खलीफा है उस्मान, और चौथे खलीफा है अली। समझिएगा, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का की मृत्यु हुई है मदीना में। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मदीना में है मकबरा, और उसी मकबरा में इनके अनुयायियों के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस मस्जिद का नाम है, मदीना में मस्जिद का नाम है
मस्जिद ए नबवी, मस्जिद ए नबवी, और यह है इस्लाम धर्म का, और यहीं पर स्थित है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा। यहीं पर स्थित है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा मदीना में। यह है इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र मस्जिद। इसे माना जाता है इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र मस्जिद या पवित्र स्थल। ध्यान दीजिएगा, मदीना में स्थित है, मदीना में स्थित है मस्जिद ए नबवी। 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है और इन्हें मदीना में इनका मकबरा बनाया जाता है। बाद में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मकबरे के ऊपर ही बनाया जाता है इनके अनुयायियों के द्वारा मस्जिद ए नबवी। यह है इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र मस्जिद। मक्का में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के अनुयायियों के द्वारा बनाया जाता है माजिद अल हरम, माजिद अल हरम। यह एक मस्जिद है, माजिद अल हरम। यह एक मस्जिद है जो क्यूब के आकार का है। माजिद अल हरम एक क्यूब के आकार का मस्जिद है। इस प्रकार से क्यूब के आकार का मस्जिद है। संपूर्ण विश्व के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दूसरे दूसरे देशों से हज यात्रा के दौरान मक्का के माजिद अल हरम मस्जिद में आते हैं। तो मक्का में स्थित है। मक्का चूंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म स्थल था, इसलिए इनके अनुयायियों के द्वारा मक्का में माजिद अल हरम मस्जिद का निर्माण किया गया। विश्व के विभिन्न देशों से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा हज यात्रा के दौरान आया जाता है माजिद अल हरम में। तो हज यात्रा में मक्का में आते हैं। हज यात्रा के दौरान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग विभिन्न देशों से आते हैं मक्का में माजिद अल हरम मस्जिद में दर्शन करने। माजिद अल हरम है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मस्जिद, सबसे पवित्र मस्जिद। इसे माना जाता है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मस्जिद, और यह है विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद। माजिद अल हरम यह है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद। यह है विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद माजिद अल हरम। यहीं पर विश्व से विभिन्न देशों से मुस्लिम संप्रदाय के लोग या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज यात्रा के दौरान आते हैं मक्का के माजिद अल हरम में। चूंकि मक्का हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म स्थल है, इसलिए इनके अनुयायियों के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया जो क्यूब के आकार का है, माजिद अल हरम। इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद यह है इजराइल। इजराइल में यहां पर है जेरूसलम। इजराइल में यहां पर है जेरूसलम। ध्यान दीजिएगा, इजराइल में यहां पर है जेरूसलम। इजराइल के जेरूसलम इजराइल के जेरूसलम में है इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद, मस्जिद ए अक्सा। मस्जिद ए अक्सा, मस्जिद ए अक्सा। यह है इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद। यह है इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद। इजराइल के, ध्यान दीजिएगा, इजराइल के जेरूसलम में है इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद, मस्जिद ए अक्सा। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म स्थल मक्का में है।
इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मस्जिद तथा विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद जहां लोग हज यात्रा के लिए आते हैं, मक्का में मस्जिद अल हरम, मदीना में जहां पर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का मकबरा है वहां बनाया गया है मस्जिद ए नबवी। यह है इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र मस्जिद। इजराइल के जेरूसलम में है मस्जिद ए अक्सा। यह है इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है 610 ईस्वी को और इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो स्पष्ट संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक है सुन्नी, दूसरा है शिया। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुन्नी तथा शिया तथा खलीफा।